हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन, जिसमें एक है लॉगरिथम और जिसको हिंदी में लघु गुणक बोलते हैं। लघु गुणक सबसे पहले तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे कि वो एक्चुअली होता क्या है और कुछ उससे हम लोग कैसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। सबसे पहले मेरा सजेशन ये है आप लोग को कि ये ऑनलाइन जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं उसके लिए हम लोग प्लीज़ अपने पास एक कॉपी और एक पेन हमेशा रखें, और अगर आपके पास आपकी एक एक्सरसाइज बुक है तो वो भी उठाएं। और लॉगरिथम पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास लॉग टेबल जरूर होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपके पास ज़रूरी रूप से हो तो आप अच्छे से घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉगरिथम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं इसको लघु गुणक बोलते हैं। लघु मतलब होता है छोटा और गुणक मतलब होता है मल्टीप्लायर, यानी कि गुणा करने वाला। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जान लें कि एक्चुअली लॉगरिथम होता क्या है। तो अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में जैसे इसको बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ मेथड टू सॉल्व एनी अर्थमेटिकल फंक्शन लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इन अ वेरी फास्ट एंड ईजी वे। और हिंदी में अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये मैथ्स का एक मेथड है, एक क्रिया है जिससे कि हम किसी भी मैथ में या गणित में आने वाले क्वेश्चन को, यानी कि अर्थमेटिक न्यूमेरिकल को, हम लोग जो कि फंक्शनल होते हैं किसके, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के और किसी भी नंबर के स्क्वायर के, उसको आसानी से हम लोग इस लॉगरिथम के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले लॉगरिथम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया 2 वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, मैथमेटिशियन थे, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। एक का नाम था जॉन नेपियर एंड सेकेंड थे हेनरी ब्रिग्स। इन्होंने ये जो लॉगरिथम का प्रिंसिपल कह लीजिए, सिद्धांत, इन्होंने 1614 में दिया था। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि लॉगरिथम को हम लोग पढ़ते कैसे और लिखते कैसे। तो पढ़ने के लिए जैसे कि हम लोग, हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे कि दिया है 2 to the power 3 इक्वल टू 8, यानी कि 2 to the power 3 का मतलब ये होगा कि 2 डिजिट्स को 3 बार हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है वो जो है उसके 8 के रूप में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ लें 2 to the power of 3 इक्वल टू 8। इसी को लॉग फॉर्म में अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो इसको हम लोग लॉग फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि log 8 ऑन द बेस ऑफ 2 इक्वल टू 3। यानी कि एक बार फिर से हम देख लें, कोई नंबर दिया है जिसके पावर कुछ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 to the power 3 इक्वल टू 8। इसको लॉग फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो ये जो 2 है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और ये 2 द पावर है जो कि 2 का पावर है 3। ये हो जाता है इसका लॉग का आंसर, और इसको हम लोग पढ़ सकते हैं log 8 ऑन बेस 2 इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर अदर नंबर्स भी देखते हैं, अगर अदर डिजिट भी देखते हैं, 5 to the power 2 इक्वल टू 25, और इसको लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं log of 25 ऑन द बेस ऑफ 5 इक्वल टू 2। और ऐसे ही अदर डिजिट, जो भी जितने भी डिजिट आएंगे वो उसको ऐसे फॉर्म में हम लोग लिखते हैं और पढ़ते हैं। इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं जो कि मेन चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें हैं जो कि हम सबों को हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी है कि किसी के भी पावर में अगर 0 है, किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 आता है तो उसको हम लोग 1 कंसिडर करते हैं और वो 1 होता है। सिमिलरली उसको लॉग फॉर्म में अगर लिखें तो log of 1 on the base of a is equal to 0। दूसरी याद रखने वाली बात है कि अगर किसी भी नंबर का पावर 1 होता है तो उसका आंसर सेम वही नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे a है, a to the power 1 इक्वल टू a। अगर हम यहाँ पे a की जगह 2 लिखें तो 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 को हम एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ही आता है। सिमिलरली इसको लॉग फॉर्म में ऐसे लिख देंगे log of a ऑन द बेस ऑफ a इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हम लोग समझते चलें, एग्जांपल के साथ साथ क्लियरिफाई हो जाएगा आप लोग को। तो जैसे कि पहला एग्जांपल है फाइंड आउट log ऑफ 256 ऑन द बेस ऑफ 4। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लॉग फॉर्म में लिख दें।
जैसे हम लोग लॉग अभी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, सेम चीज यहाँ पे रिटन दिया हुआ है क्वेश्चन के रूप में, फाइंड आउट लॉग ऑफ 256 ऑन द बेस ऑफ 4। तो इसको लॉग फॉर्म में लिख दें, तो लॉग ऑफ 256 ऑन द बेस ऑफ 4 देन इज इक्वल टू 5 y हम लोग कंसीडर कर ले, y मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो जैसे कि हम यहाँ पे सीखते आए हैं कि 2 log of 8 is equal to 2 log of 8 on the base of 2 is equal to 3। इसका सिंपल फॉर्म क्या है, 2 to the power 3 is equal to 8। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं log of 256 on the base of 4 is equal to y को सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 4 जो कि बेस है यहाँ पे, तो 4 का बेस पावर y है इज इक्वल टू 256 आ रहा है। अब हमको इस क्वेश्चन में इस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लिख सकते हैं, अब ये 4 है, 4 का सिंपल और सिंप्लीफाई करें तो हम 2 to the power 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 into 2 इज इक्वल टू 4 आ गया, तो 2 to the power 2 ब्रैकेट में y, और ये हो गया 256। अब हमें पता चल गया कि इसका बेस जो है वो सिंपल और सिंपल हो सकता है 2 पे। अब इस 2 को इतनी बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका रिजल्टेंट कितना 256 है। जब हम लोग ऐसा करके देखते हैं तो 2 जो है 8 बार यानी कि 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो 256 आता है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं 256 की जगह 2 to the power 8, और अब हम लोग ये ब्रैकेट तोड़ते हैं तो फिर आता है 2 to the power 2y is equal to 2 to the power 8। अब यहाँ पे बेस समान हो गया यानी कि सिमिलर हो गया। अब हम लोग इसके जो पावर हैं उसको आपस में कंपेयर करते हैं, तो 2y is equal to हो गया 8। इट मीन्स यानी कि y की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, y की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो y इक्वल टू कितना हो गया 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू कितने आ गई 4। देन आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि 4 to the power 4 इज इक्वल टू 256, और इसको लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं कि log of 256 बेस ऑफ 4 इज इक्वल टू 4।